आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के बीच दोस्तों हम तुलना करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप 10th पास करके 11th में आते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे इंडिया में ये 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे कि आप साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन खुद से पूछिए कि आपकी रुचि किस में है, ठीक है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे आपकी दोस्तों आर्ट्स में रुचि है तो आप आर्ट्स में जाइए, साइंस में रुचि तो साइंस में जाइए, कॉमर्स की में रुचि तो कॉमर्स में जाइए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, जिसने कभी गाड़ी को नहीं चलाया, उसको गाड़ी की सीट पे बिठा दिया जाए और उसे कहे हम ज़बरदस्ती की तो ये गाड़ी चला, तो वो दोस्तों क्या करेगा, एक्सीडेंट कर देगा। अब आप अपना रुचि कैसे पहचानें, यह भी ज़रूरी है। पहचान भी होनी चाहिए ना कि मैं रुचि कैसे पहचानूं। तो दोस्तों रुचि पहचानने के लिए आप अपनी पिछली कक्षाओं में जाए। पिछली कक्षा जैसे 9th, अपना 8th क्लास से शुरू करो, 9th 10th, इन तीनों कक्षाओं में आपका सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर नहीं बल्कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, उस आधार पे यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रुचि किस में है। दोस्तों जिस सब्जेक्ट आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है और जो आपको आसान लगा है, उसी में ही रुचि होगी। आप देखिए कुछ कार्य आपके ऐसे होते हैं जो आपको मुश्किल नहीं लगते, उनको करने में आपको बहुत मज़ा आता है और आप चाहते हैं कि बार बार उन कार्यों को करें, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि उनमें आपका कहीं ना कहीं रुचि है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा खुद का अनुभव आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करता रहूँगा। मेरे को दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। यदि 9th की बात करूँ तो मोस्टली मैंने मैथमेटिक्स ही पढ़ा था, 10th में भी मोस्टली मैथमेटिक्स पढ़ा था, यानी ज़्यादातर टाइम उसी सब्जेक्ट को दिया था। तो फिर मैंने आगे कौन सा सब्जेक्ट किया दोस्तों, चूज़ मैथ्स। किसी से नहीं पूछा दोस्तों मैंने कि मुझे मैथ्स लेना है, और मैथ्स के बाद आगे भी मेरा इंटरेस्ट वही मैथ्स ही रहा, क्योंकि मेरे इसमें इंटरेस्ट होने की वजह से 12th क्लास में अच्छे नंबर आ गए मैथमेटिक्स में। कितना, 96 आ गए, ठीक है। 96 आ गए तो दोस्तों मुझे बीएससी में आसानी से एडमिशन मिल गया। अब दोस्तों मैंने बीएससी में एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि मैं बीटेक में भी एडमिशन ले सकता था। उसके लिए मैंने देखा मेरे पारिवारिक स्थिति, यानी खर्चा देखा। तो दोस्तों बीटेक यदि मैं करता तो मुझे यहाँ पे लगभग 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते, ठीक है। यहाँ पे यह भी ध्यान रखें, खर्चे की भी ध्यान रखें, अपने खर्चे के अनुसार भी डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों, परिस्थिति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 4 लाख रुपए तो थे नहीं, और मैं लोन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो दोस्तों मैंने देखा बीएससी में मुझे मिल रही गेस्ट सीट, यानी गवर्नमेंट एडेड सीट होती है, गवर्नमेंट कॉलेज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उनमें इसकी फ़ीस दोस्तों बहुत कम होती है, प्लस यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। हमें दोस्तों यहाँ पर 5,000 की स्कॉलरशिप मिलती थी और हमारी केवल 1,800 रुपये फ़ीस होती थी, ठीक है। तो यानी किताब कॉपी का सारा खर्चा किससे निकल जाता, फीस का स्कॉलरशिप से निकल जाता। यानी एक तरीके से मेरा डिग्री क्या हो रहा था, फ्री हो रहा था, मुझे केवल रहने का खर्चा मिल रहा था। और हमारा कॉलेज उस एरिया में था जिस एरिया में रूम रेंट बहुत कम था, यानी बहुत सस्ते से आसानी से बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के मेरा बीएससी हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने गाड़ी किसके आधार पे चलाई, मेरी रुचि के आधार पे। क्यों चलाई, क्योंकि दोस्तों मुझे मैथमेटिक्स आता था। यानी आप एक ड्राइवर को यदि सीट पर बैठाएंगे तो वो गाड़ी सही चलाएगा, उसमें एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं है। अब देखो हम इसका दूसरा दृष्टिकोण भी देखते हैं। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, माना उस ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती, यानी आपको कोई सब्जेक्ट अभी लेने की मतलब सोच रहे हैं और आपको वो सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, तो दोस्तों रुचि क्रिएट की जा सकती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार आपको सीखने पड़ते हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी का एग्जाम्पल लेंगे बार बार हम, और आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी सीख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो उसको आप सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात तो ठीक होगी किस पे रुचि पे, और कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, हम ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, और बस आप उसको कितना पढ़ेंगे, कितना सीरियस लेंगे, और उसको आगे उसके आधार पे आपको आगे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब देखो मैंने बीएससी क्यों किया, ये सब मैंने कार्य क्यों किया, क्योंकि दोस्तों मेरा इंटरेस्ट था किसमें, टीचिंग में। तो टीचिंग के लिए दोस्तों मेरे को 12th क्लास में ही पता लग गया कि
यहाँ पे बीएससी करना पड़ता है और इसी के साथ बीएड करना पड़ता है। और या देखिए एमएससी कर प्लस पीएचडी कर सकते हैं। बीएड कर के हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं और बीएससी बीएड प्लस एमएससी करके हम फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। तो ये मुझे पता था, तो इस वजह से मैं किस में आया, बीएससी में और एमएससी। ठीक है, आगे देखो पीएचडी करूँगा या नहीं करूँगा वो तो आगे फ्यूचर टाइम बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे साइंस में एक और बेनिफिट था हमें कि यहाँ पे एयरफोर्स में दोस्तों यदि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपको किस में मौका मिलता है दोस्तों, एक्स ग्रुप में। ठीक है, यानी आपकी यहाँ पे जॉब बहुत जल्दी लग जाती है और एयरफोर्स की दोस्तों जॉब काफ़ी अच्छी जॉब होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ट्स की बात कर लें तो आर्ट्स में दोस्तों आर्ट्स लेने का क्या फ़ायदा है ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों जिसने 12th क्लास साइंस से पास की है वो आर्ट्स की डिग्री ले सकता है, जैसे बीए कर सकता है। लेकिन जिसने 12th क्लास आर्ट्स से पास की है, यानी जिसका साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा इसमें, जैसे आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स प्लस आर्ट्स सब्जेक्ट ऐसा भी कहीं के कॉम्बिनेशन रहता है, वो नहीं है, यानी मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो आप आगे दोस्तों बीएससी नहीं कर सकते हैं, यानी आगे आप साइंस में नहीं जा सकते हैं। लेकिन साइंस से आर्ट्स में आ सकते हैं, साइंस से कॉमर्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपके पास मौके हैं। और हो सकता है यूनिवर्सिटी के अनुसार भी दोस्तों ये आपका वेरी करता है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी आपको ये मौका देती है। तो यानी आपको यहाँ से यह समझ आता है कि सबसे जो अच्छा सब्जेक्ट है वो क्या है दोस्तों, साइंस है, क्योंकि यहाँ से हम इसमें भी रह सकते हैं और किसी अन्य सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं। आर्ट्स में एंट्री मार ली तो आर्ट्स में ही चलना पड़ेगा, आर्ट्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनमें फिर आप अलग अलग में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में नहीं आ सकते, या केमिस्ट्री में नहीं आ सकते, मैथमेटिक्स में नहीं आ सकते। तो दोस्तों हमें उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मौके हों। वर्तमान समय में गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा पैसा किस में इन्वेस्ट कर रही है, साइंस पे इन्वेस्ट कर रही है। और देखिए एक साइंस का और फ़ायदा बता देता हूँ, देखो दोस्तों धीरे धीरे समझना। ठीक है, साइंस का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे दोस्तों आपको इंस्पायर अवार्ड मिलता है। इंस्पायर अवार्ड में क्या होता है दोस्तों, आपको 5 साल की पढ़ाई के लिए आगे की, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, यानी बीएससी प्लस एमएससी, इन 5 साल की पढ़ाई के लिए आपको गवर्नमेंट पर ईयर 60,000 रुपये देती है। ठीक है, 60,000 ओके। और इसी के साथ प्लस 20,000 यहाँ पे आपको मिलते हैं अपने प्रोजेक्ट करने के लिए। यदि आप प्रोजेक्ट करते हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 80,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों केवल उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनको इंस्पायर अवार्ड मिलता है, यानी ऐसा मान के चल लीजिए कि जिनके 90+% होते हैं। ठीक है, ये इंस्पायर अवार्ड किस पे मिलता है, 12th के परसेंटेज पर मिलता है। ऐसा कुछ है, फर्स्ट 10% है या फर्स्ट 1% विद्यार्थी को यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड मिलता है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे इंस्पायर अवार्ड फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो आपको है जो इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये फ़ायदा भी आपको, जबकि यहाँ आर्ट्स में आपको इंस्पायर अवार्ड नहीं मिलता है। अब देखो और बात कर लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी, जैसे आगे मेरे पास क्वेश्चन पूछा विद्यार्थियों ने कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लें। तो दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपके यहाँ पे तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर वही बात करूँगा, आपकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों बीटेक वाले भी यूपीएससी करते हैं, साइंस वाले भी यूपीएससी करते हैं। एक हमारे कॉलेज का ही बंदा था, ठीक है, जिसने बीएससी किया और यहाँ पे यूपीएससी में उसका बहुत अच्छा रैंक आया है। ठीक है, और यहाँ पे आर्ट्स वाले भी आपका यूपीएससी करते हैं और कॉमर्स वाले भी यूपीएससी करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है दोस्तों, आप अपना जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, यह मैटर करता है। देखो यहाँ पे जैसे साइंस लिया है
तो आपका यूपीएससी में आपको उसके अनुसार सब्जेक्ट डिसाइड करने पड़ेंगे। और आपका साइंस में वास्तव में ही रुचि है तो अब चाहे वो सब्जेक्ट यूपीएससी में आए या किसी अन्य एग्ज़ाम में आए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका साइंस सब्जेक्ट है, आपका वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका रुचि है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। या जैसे आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, उसमें रुचि है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि आपका यदि सब्जेक्ट अच्छा है तो दोस्तों आपके पास एक जॉब तो सिक्योर रहेगी, वो है टीचिंग की। अब ये सिक्योर क्यों रहेगी, आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और टीचिंग में आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप जिस कार्य में एक्सपर्ट होते हैं उसमें आपके सफलता की संभावना, सक्सेस की संभावना क्या रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों यहाँ से इस वीडियो से हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों सबसे वर्तमान समय का जो अच्छा सब्जेक्ट है, जो डिमांडिंग में चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, वो तो है साइंस। उसके बाद दोस्तों आर्ट्स और कॉमर्स, ये तो है ही। अब कॉमर्स वे विद्यार्थी ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड क्या हो, बिजनेस हो। आर्ट्स वे विद्यार्थी ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर हो और उनको साइंस थोड़ा पसंद ना हो, और वे जल्दी से जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं। क्योंकि अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आपका यहाँ पे जीके ज़्यादा आता है। ठीक है, साइंस का भी महत्व रहता है लेकिन जीके आता है। अब साइंस का विद्यार्थी है तो उसको कभी कभी जीके पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे इनके साथ भी ये कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि इनके कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें साइंस है तो साइंस इनको समझ नहीं आता है। लेकिन जो साइंस का विद्यार्थी है, साइंस उसको समझ आया हुआ है तो जीके पढ़ लेगा, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कि आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस को नहीं समझ पाए, क्योंकि साइंस में दोस्तों लंबे समय तक आप स्टडी करनी पड़ती है, लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद समझ आता है। जबकि आर्ट्स में ऐसा नहीं है। आर्ट्स दोस्तों आप बहुत कम टाइम में समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरीज टाइप है। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में क्या है, स्टोरीज है, समझ लेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फैक्ट है। फैक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि नंबर 1 पे ये है। उसके बाद दोस्तों ये इनको आप दोनों को इक्वलिटी प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बिजनेस जो बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए है, और ये उनके लिए है जो कि कम खर्चे में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ साइंस लिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात तो सिक्योर करनी पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनली हमें किसके अनुसार डिसाइड करना है, अपनी रुचि के अनुसार, और हमें आगे क्या करना है उस पर दोस्तों थोड़ा आप रिसर्च करो। जो आप आगे करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करो, गूगल सर्च करो, अपने टीचर से पूछो कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब आप करना कुछ और चाहते थे और आपने सब्जेक्ट कुछ और ले लिया, तो फिर दोस्तों है जो आपके जीवन में क्या आ जाएगी, एक प्रकार से समस्या आ जाएगी। तो उस समस्या में हमें नहीं फंसना है, हमें पहले से ही फिक्स डिसाइड कर देना है कि बस मुझे यही करना है दोस्तों। फिर आपका डिसीजन बदलना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने मेरा खुद के बारे में बताया कि मैंने मैथमेटिक्स डिसाइड किया, फिर आगे मैथमेटिक्स, क्योंकि मैंने 11th क्लास में ही पहचान लिया था मेरी रुचि को और मेरे स्किल को कि मेरा सबसे ज़्यादा क्या है, इस पे रुचि है और इस पे मेरा इंटरेस्ट है।